चलिए बच्चों, हम लोग इस रिडल को सॉल्व करते हैं। गिवन हमें ए से लेकर जे तक पहचानना है। ये एक सिस्टम दिया गया है। एक बार इसे आप ट्राई कर लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग इट। आई होप आपने कर लिया इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहला चीज़ हमें दिख रहा है यहाँ पर बेंजीन है, और बेंजीन में आप Cl2 FeCl3 डालते हैं। इसका मतलब यहाँ पे बन जाता है क्लोरोबेंजीन, है ना। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, NCERT का रिएक्शन है। अब यहाँ पर आपका ये A हो गया, यहाँ पर आपका Mg ड्राई ईथर है ना। Mg ड्राई ईथर हमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने वाला है। तो हमारा जो रिएक्शन में आ रहा होगा वो Mb जो होगा वो होगा MgCl। अब इस MgCl अगर आप देखिएगा और एनालिसिस कीजिएगा तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में Gr लिख रहा हूँ, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो अगर इसको ऑप्शन मिलता है तो सबसे पहला जो रिएक्शन ये करता है वो स्ट्रॉन्ग बेस का करता है, यानी ये बेस को प्रेफरेंस देता है एसिड बेस रिएक्शन को। तो पहले ये चेक करेगा कि इससे रिएक्ट करने वाला कोई स्पीसी उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर फिनॉल आने वाला है और फिनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो बोलेगा हटाओ, मुझे एसिड बेस रिएक्शन करना है। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन, और ये जो आपका बना O माइनस Mg, और यहाँ पर मान लीजिए आपका Cl आया। मुझे ये प्रोडक्ट रिपोर्ट करना है विच इज आंसर सी। सो मेरा आंसर आ जाएगा बेंजीन। क्लियर? तो ए बी समझ में आ गया। अब यहाँ पर बी से बोल रहा है, बी से डी बन रहा है एंड सो ऑन। तो मैं बी अलग से लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ pH, ताकि थोड़ा सा हम लोग उसको और अच्छे समझ पाए, जगह बच जाए ना। इसमें अगर हम देखोगे CO2 ऐड करने हैं तो CO2 बेसिकली है क्या, हमें पता है कि डबल बॉन्ड ऐसे है, यानी यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज कार्बन पे है। तो हमें समझ में आता है कि मेरा pH यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो ये ऑलरेडी आपको पता है ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये pH COO माइनस बनेगा, और जब H प्लस हम लोग डाल देंगे तो ये बन जाएगा pH COOH, विच इज़ माई आंसर विच इज़ D। अब अगेन B आपको दिखा रहा है कीटोन के साथ। नाउ अगर इसके पास एसिड बेस रिएक्शन नहीं होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और ये यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज है। तो pH आपका कहाँ अटैक करेगा, pH आपका अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये टूट जाएगा। तो हमें पता है ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे pH CH3 और O माइनस। ठीक है, O माइनस बना। अगर आगे रिएक्शन में H प्लस दिया ही हुआ है, हीट दिया हुआ है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या बन जाएगा, pH CH3OH और ये CH3। पर हीट जब हुआ है तो हमें समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पर एलिमिनेशन की बात हो रहा है, माइनस वाटर कर रहा है। सो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा pH C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3। और जब इसमें आप KMnO4 डाल देते हैं, दिस इज योर F। KMnO4 हीट करते हैं, H प्लस दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली देखिए, अगर कीटोन आपका पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है, अल्केन पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो अल्कीन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपका आने वाला है वो हो जाएगा COOH। ध्यान रखिएगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो गया मतलब 3 डिग्री यहाँ पर, अगर ये यहाँ पे अगर H नहीं होता, अल्केन होता 3 डिग्री, तब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तब यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। पर यहाँ अगर H आ गया इस कार्बन पे, अगर H आ गया इस बेंजाइलिक कार्बन पे, तो सब कुछ तोड़ देता है। यहाँ अल्कीन है तो वो खुद ही टूट जाता है, तो और कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा, सब हट जाएगा और मेरे को बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। अब ये चीज़ बेंजोइक एसिड इज़ माई G ऑप्शन। अब इसमें PCl5 हम लोग करें तो हमें पता है कि P को ऑक्सीजन पसंद है, तो ये O और यहाँ पे Cl बना देने वाला है। अब PHCOCl में H2PD BaSO4 करते हैं। BaSO4 क्या करेगा, इसको क्या करेगा, पार्शली ऑक्सीडाइज करेगा और आपको मिल जाएगा H। दिस इज़ योर रोजनमून रिएक्शन। ठीक है, रोजनमून रिएक्शन 50% NaOH। अगर आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो PHCOCHO ग्रुप है, ये बेसिकली यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन होने वाला है, और CH2OH आएगा एंड
PHCOO माइनस आएगा। ठीक है, तो मेरा जो प्रोडक्ट J आने वाला है यही प्रोडक्ट है। सो मुझे पता है यहाँ पर रिएक्शन जो हो रहा है वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। सो दिस आर ऑल डिफरेंट रिएक्शंस। आई होप समझ में आ गया। तो हमें दिखना चाहिए कि RMGX का रिएक्शन कैसे बिहेव करता है, वो कैसे अटैक करता है। हमें ये भी दिखना चाहिए कि KMnO4 कैसे ऑक्सीडाइज करता है। अगर ये सब में दिख रहा है तो मेरा कोई भी प्रोडक्ट छूटेगा नहीं। क्लियर?